हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी थर्ड सैम यूनिट 1 चैप्टर 1 का डिस्कशन कर रहे हैं। टॉपिक चैप्टर का नेम है वाइब्रेशन ऑफ ए कॉन्टिन्यूस सिस्टम। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग। हम यूनिफॉर्म स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव की स्पीड हमें निकालनी है। तो अभी तक हमने सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, जो होता है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव अलोंग अ स्ट्रिंग, जो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल की डेंसिटी पे डिपेंड करता है और उसके डायमीटर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर v इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एम, यहाँ पर जो m है वो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है और ये किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी एंड डायमीटर ऑफ द स्ट्रिंग पर डिपेंड करेगा। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर इस फॉर्मूले को प्रूव करना है अलोंग यूनिफॉर्म स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्रूफ के लिए ये डायग्राम है। इस डायग्राम में हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ली है ए बी। ये एक स्ट्रिंग है जो ए बी जो किस पर है, एक्स एक्सिस पर है। इसको हमने क्या किया, इसे हमने बीच में से प्लग्ड किया, मिड से हमने क्या किया, इसको प्लग्ड किया। प्लग्ड करके हमें इसमें क्या प्रोड्यूस करनी है, ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, जब हमने इस पर ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करी तो यहाँ पर हमारी जो टेंशन है अलोंग दिस पॉइंट ये डायरेक्शन है और टेंशन अलोंग दिस पॉइंट ये डायरेक्शन है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारी टेंशन है वो परपेंडिकुलर है किसके, इस स्ट्रिंग के ए बी के, और वो एक्ट एज ए रेस्टोरिंग फोर्स वर्क कर रही है। तो यहाँ पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया ई एफ। जो स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है ई एफ, जो ई पॉइंट है वो ओरिजिन से डिस्टेंस एक्स पर है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस एक्स पर है। तो ये जो हमने स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है ये बहुत स्मॉल एलिमेंट है, तो उसका डिस्टेंस हम ले रहे हैं ये डेल एक्स। ठीक है, ये डेल एक्स। सिमिलरली तो ई पॉइंट के लिए, इस जी पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस हो गया x, तो h पॉइंट के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस डेल एक्स। सिमिलरली यहाँ पर हम जब y एक्सिस की बात करें तो e पॉइंट तक का डिस्टेंस है y और f पॉइंट तक का डिस्टेंस है y प्लस डेल y। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पर क्या है कि जब हम यहाँ ये ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ये एंगल बना रहा है थीटा, तो यहाँ पर भी ये इसके एंगल में कुछ ना कुछ चेंज है। जैसे यहाँ पर चेंज आया है एक्स एक्सिस में, यहाँ पर स्मॉल चेंज है, यहाँ पर स्मॉल चेंज है, सिमिलरली एंगल में भी कुछ चेंज होगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, थीटा माइनस डेल थीटा। क्लियर। तो यहाँ पर हम जब E और F पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब फोर्स लगा तो यहाँ पर क्या हुआ, E और F पॉइंट टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या हुए, रिजॉल्व हुए। जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ये रिजॉल्व हुए, E पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे क्या होता है, कॉस थीटा, और टेंशन कितनी है यहाँ पर T, तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, T कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पे क्या होगा, T साइन थीटा। सिमिलरली F पॉइंट की जब हम बात करें तो F पॉइंट पर यहाँ पर x एक्सिस पे क्या होगा, t cos, और यहाँ पर थीटा की जगह क्या होगा, अब थीटा माइनस डेल थीटा। सिमिलरली y एक्सिस पे क्या होगा, t साइन थीटा माइनस डेल थीटा। तो यहाँ पर देखिए जो अभी मैंने डायग्राम में बताया था सेम यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर EF इक्वल टू GH इक्वल टू डेल एक्स। सिमिलरली जो टेंशन है ऑफ एट दीज टू पॉइंट्स एंड मेक एन एंगल थीटा एंड थीटा माइनस डेल थीटा, और टेंशन E at E and F can be resolved into rectangular component along x and y axis। अब हम E पॉइंट की बात करें, एट पॉइंट E कि हमारे x कंपोनेंट क्या होगा और y कंपोनेंट क्या होगा। तो ये मैंने अभी बताया था कि x कंपोनेंट विल बी द t cos थीटा और y कंपोनेंट विल बी द t sin थीटा, एंड f पॉइंट पर x कंपोनेंट विल बी t cos थीटा माइनस डेल थीटा एंड y कंपोनेंट इज t sin थीटा माइनस डेल थीटा। अब ये हमारे पास चार कंपोनेंट आ गए, ई पॉइंट पर भी दो कंपोनेंट आ गए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सिमिलरली हमारे पास
एफ पॉइंट पर भी दो कंपोनेंट आ गए, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। अब हमें नेट टेंशन निकालनी है अलोंग एक्स एक्सिस। पहले हमें दोनों पर निकालनी है, पहले हम एक्स एक्सिस की लेके चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब हम एक्स एक्सिस के लिए निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम अलोंग एक्स एक्सिस निकालेंगे तो देखो हम क्या उसमें से क्या करेंगे, जो हमारा ई का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस पे वो है टी कॉस थीटा, और जो एफ का एक्स कंपोनेंट है वो है टी कॉस थीटा माइनस डेल थीटा। तो यहाँ पे टी कॉस थीटा माइनस टी कॉस थीटा माइनस डेल थीटा, तो यहाँ से हम टी कॉमन ले लेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे कॉस ए माइनस बी का। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो हमने इसको ओपन करा, टी कॉस थीटा माइनस टी कॉस थीटा कॉस डेल थीटा प्लस साइन थीटा साइन डेल थीटा। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो बहुत स्मॉल वैल्यू चेंज हो रही है। तो जब हम साइन डेल थीटा लेते हैं तो साइन डेल थीटा की स्मॉल वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और कॉस डेल थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1। तो यहाँ पर कॉस डेल थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1, और साइन डेल थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 0। जब हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा कॉस थीटा, तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, जब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे तो ये बचेगा टी कॉस थीटा, और यहाँ से ये जब हम यहाँ 0 पुट कर देंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या बचा, टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा से टी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0। इट मीन्स कि जो हमारी यहाँ पर टेंशन लग रही है अलोंग एक्स एक्सिस वो 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो कंपोनेंट है ऑफ टेंशन अलोंग एक्स एक्सिस वो एक्टिंग ई एंड एफ वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस ईच अदर। तो यहाँ पर जो अलोंग एक्स एक्सिस टेंशन है वो क्या है, 0। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा वर्क कर रहा है वो वाई एक्सिस में हो रहा है, ठीक है। तो अब वाई एक्सिस की हम बात करें, नाउ नेट टेंशन अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे टेंशन की हम बात करें तो एफ वाई इक्वल टू टी साइन थीटा। देखो वाई एक्सिस जो ई पॉइंट के लिए था, ई पॉइंट के लिए टेंशन थी टी साइन थीटा, ठीक है, कंपोनेंट, और वाई ई एफ पॉइंट पर वाई कंपोनेंट था टी साइन थीटा माइनस डेल थीटा। तो यहाँ पर हमने सिमिलरली उसी की तरह पहले की तरह टी कॉमन ले लिया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो यहाँ से आया टी कॉस थीटा माइनस टी साइन कॉस डेल थीटा माइनस कॉस थीटा साइन डेल थीटा। सिमिलरली जैसे अभी हमने ऊपर किया था, फॉर स्मॉल वैल्यू कॉस डेल थीटा इक्वल टू 1, साइन डेल थीटा इक्वल टू डेल थीटा। देखिए जब हम ऊपर ले रहे थे स्मॉल चेंज तो वहाँ पर एंगल था थीटा, वहाँ पे कोई भी एंगल में चेंज नहीं था, इसीलिए हमने साइन डेल थीटा वहाँ पे क्या लिया, 0। लेकिन एफ पॉइंट पर एंगल में भी चेंज है, तो स्मॉल चेंज है, तो साइन डेल थीटा इक्वल टू यहाँ क्या होगा, डेल थीटा। नाउ अब हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो वैल्यू हमने पुट करी, पुट करने के बाद क्या आया, टी साइन थीटा माइनस टी साइन थीटा प्लस टी डेल थीटा कॉस थीटा। टी साइन थीटा से टी साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, टी कॉस थीटा डेल थीटा। अब ये देखिए कॉस थीटा डेल थीटा ये एक तरह ये डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा साइन थीटा। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास यही इक्वेशन आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो y एक्सिस पे नेट टेंशन आई है वो है टी डेल साइन थीटा फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा। अब जो स्मॉल वैल्यू है थीटा की, साइन थीटा वो नियरली इक्वल टू किसके है, टेंजेंट थीटा के, और टेंजेंट थीटा क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स विच इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व। तो यहाँ पर हम साइन थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये इक्वेशन नंबर 2, एफ वाई इक्वल टू टी डेल डी वाई ओवर डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए जो स्मॉल चेंज हो रहा है उस स्मॉल चेंज में हमने क्या किया, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इस डेल इसकी निकालनी है डेल डी वाई ओवर डी एक्स की। तो यहाँ पर डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल वाई इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल एक्स।
तो यहाँ पर हमने क्या किया, y को चेंज कर दिया dy ओवर dx में। dy ओवर dx में जब हमने चेंज किया तो यह y की जगह लिख देंगे dy ओवर dx। सिमिलरली जब हम यहाँ y की जगह dy ओवर dx लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर इंटू डेल एक्स। तो ये जो वैल्यू आई है इसकी डेल dy ओवर dx की, इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पुट कर देंगे। तो जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा fy इक्वल टू टी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू डेल एक्स, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए जो हमने स्ट्रिंग ली है उसका m, लेट m जो है उसका मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सो दैट मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट EF इज, स्मॉल एलिमेंट के लिए मास क्या होगा, स्मॉल एलिमेंट के लिए डिस्टेंस क्या था डेल एक्स और उसका मास क्या है m। तो उसके लिए जो स्मॉल एलिमेंट के लिए मास क्या हो जाएगा m इंटू डेल एक्स। तो यहाँ पर और उसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा अलोंग y एक्सिस, एक्सेलरेशन क्या होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ y, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स डी टी स्क्वायर इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन में मास। तो यहाँ पर हम y एक्सिस के लिए ले रहे हैं तो y एक्सिस के लिए फोर्स क्या है Fy और मास कितना है इसके लिए m इंटू डेल एक्स। तो ये इक्वेशन नंबर 4। अब जो ये Fy है, ये जो Fy है इसकी वैल्यू ये टी डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर इंटू डेल एक्स यहाँ पर पुट करना है। तो हमने यहाँ पर पुट किया टी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू डेल एक्स अपॉन में m डेल एक्स, डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल, तो यहाँ बचेगा t अपॉन m डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू टी अपॉन m डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो है विच इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। मैंने स्टार्टिंग में बोला था हमें दो चीज़ें डिटरमाइन करनी है, एक तो हमें ड्राइव करना है इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी आ गई है इक्वेशन नंबर 5, और दूसरा हमें स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव निकालना है अलोंग यूनिफॉर्म स्ट्रिंग। तो यहाँ पर अब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन तो निकाल ली। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 5 आई है उसे हमें कंपेयर करना है वेव की जर्नल इक्वेशन से। ठीक है, तो वेव की जर्नल इक्वेशन क्या होती है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो ये वेव की जर्नल इक्वेशन होती है। तो हम इक्वेशन नंबर 5 को जब इक्वेशन नंबर इससे कंपेयर करेंगे 6 से, तो क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो यहाँ से आएगा वी स्क्वायर इक्वल टू टी अपॉन एम, और यहाँ से वी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो v इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एम। तो दिस इक्वेशन इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग थ्रू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो ये था हमारा स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव अलोंग यूनिफॉर्म स्ट्रिंग।